भाजपा का हमेशा से ही देश में अशांति फैलाने का उद्देश्य रहा है। ऐसा वक्तव्य नाना पटोले इन्होंने किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के गुजरात के लोकसभा चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखो, बीजेपी मूल मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए हमेशा मुस्लिम और हिंदू का झगड़ा लड़ाने का उनका कोशिश रहा है। देश में अशांति बनाना उनका एक काम है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व उनके इस स्टेटमेंट को मत दो। देखो, आप जिस तरह से ये चुनाव गुजरात के हुए, कैसे बूथ कैप्चरिंग किए गए, उसके वीडियोस सामने आए, वोटिंग को कितना समय लगना चाहिए एक वोट करने को, लेकिन आधे घंटे में कितने वोट हुए उसके बारे में भी हम लोगों ने चुनाव आयोग को कंप्लेंट किया है। तो जो लोकतंत्र को, लोगों के वोटों को कब्जा कर डरा कर जो वोटिंग हुआ है गुजरात में, अगर वो 2024 में पार्लियामेंट में करना चाहेंगे तो वो होगा नहीं, और वो रिजल्ट भी नहीं आएगा। जो वो सपने में, तो सपने में रहने दो। लेकिन जो विधानसभा के चुनाव में गुजरात के जिस तरह से बीजेपी ने एक तरह का लोगों को डरा धमका कर उनके वोट खुद मारे हैं, उसके वीडियो सामने आए हैं। तो ठीक है, मैंने उस दिन भी कहा रिजल्ट है 2024 के जो लोकसभा के चुनाव आएंगे उसमें गुजरात में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। यही स्थिति गुजरात में आज भी है। देखो, दो चीज़ें हैं। गौरव ने क्या कहा मुझे पता नहीं, लेकिन राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में जो प्यार का संदेश देने का काम को जो किया है, वो देश के युवाओं ने, देश की जनता ने उसको अप्रिशिएट किया है। और इसलिए बड़े पैमाने में राहुल जी की पदयात्रा में युवा और आम पब्लिक भी और बुजुर्ग भी उनके साथ जुड़ते गए। और आपने देखा है, जब भी अटल जी का जब मामला आता था, जब अपोजिशन में भी अटल जी थे, जब पाकिस्तान का मामला हो, चाइना का हो, अमेरिका में जाना हो, तो तब भी कांग्रेस की सरकार उनको आगे कर उनसे वार्तालाप उन देशों से करने लगाती थी। अटल जी ने हमेशा इस देश को तोड़ने का काम नहीं किया, इस देश को जोड़ने का काम किया। और इसलिए अटल जी आदरणीय है, क्योंकि आखिरी राहुल जी जो मकसद लेके निकले हैं उसमें अटल जी का भी विचार उसमें है। और इसलिए एक ऐसे शांति दूत के समाधी पे अगर राहुल जी जाते तो गलत नाही। सीमावादाचा जो इश्यू आहे की आपण पाहिलं की केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर सातत्यानं मुंबई, कर्नाटकचे जे मुख्यमंत्री आहेत ते महाराष्ट्राच्या विरोधात त्यांची आग पाकड ते सातत्यानं करत राहतात। कर्नाटकच्या विधानसभेतही त्यांनी त्या पद्धतीचं महाराष्ट्राच्या जनतेला तुच्छ मानण्याचं काम केलेलं आहे। पण राज्यातलं ईडीचं सरकार, एकनाथ शिंदेंचं आणि फडणवीसचं सरकार का चूप आहे? केंद्र सरकारने यांना चूप राहायला आदेश दिलेत काय? नाही तुम्ही बोललात तर तुमची नोकरी काढून टाकू असं काही सांगितलं काय? हे सगळे प्रश्न आम्ही आज विधानसभेत विचारणार आहोत। सरकारला त्याचं उत्तर द्यावं लागणार आहे। आखरी मुजरा करायला सातत्यानं मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीला जावं लागतं, ही महाराष्ट्रासाठी शर्मिंदगी बाब आहे। आजही मुख्यमंत्री दिल्लीत आहे अशा पद्धतीची माहिती आम्हाला मिळते आहे। इकडे अधिवेशन चाललेलं आहे, पहिलेच अधिवेशनाचा काळ कमी करून ठेवलेला आहे। आणि आपण पाहिलं की महाराष्ट्राच्या विधानसभेत गेल्या आठवड्यामध्ये ज्या पद्धतीने गुंडाइझम वापरून राज्यात पुरोगामी महाराष्ट्राला काळीमा लावण्याचं पाप एकनाथ शिंदे आणि फडणवीसाच्या सरकारने केलेलं आहे। ही महाराष्ट्राने लाईव्ह हे सगळं चित्र राज्याच्या जनतेने पाहिलेलं आहे। आणि म्हणून हे अधिवेशन अजून वाढलं पाहिजे।